देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग एक्टिव पैसिव इम्परेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मतलब पैसिव कैसे हम किसी भी इम्परेटिव सेंटेंस का बनाएंगे। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है। क्लियर? तो इम्परेटिव सेंटेंसेस आर द सेंटेंसेस दैट शो ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट एंड सजेशन। जो क्या शो करते हैं? ऑर्डर शो करते हैं, कमांड शो करें या फिर रिक्वेस्ट या सजेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा नेवर वेस्ट योर टाइम, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा नेवर वेस्ट योर टाइम, तो ये हमारा क्या सजेशन शो कर रहा है। क्लियर? सेकेंड हमने लिखा ओपन द गेट, दिस इज शोइंग ऑर्डर, राइट? ओपन द गेट, ये हमारा ऑर्डर शो कर रहा है। फिर हमने लिख दिया काइंडली गिव मी अ बुक, काइंडली और प्लीज इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है। काइंडली गिव मी अ पेन, काइंडली भी हमारा रिक्वेस्ट शो करता है और प्लीज भी हमारा रिक्वेस्ट ही शो करता है। क्लियर? दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। मॉडर्न इंग्लिश में हम काइंडली का यूज ज्यादा करते हैं। क्लियर? तो ये जितने भी सेंटेंसेस मैंने यहां पे लिखे ये सारे हमारे इंपरेटिव सेंटेंस हैं। अच्छा, दूसरी अगर हम आइडेंटिफिकेशन की बात करें या इसकी हम पहचान की बात करें तो इंपरेटिव सेंटेंस में हम बेस फॉर्म यूज करते हैं, मतलब फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, कभी भी सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं करते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं नेवर वेस्ट योर टाइम, तो यहां पे हम वेस्टिंग योर टाइम नहीं कर सकते हैं, ओपनिंग द गेट नहीं कर सकते हैं, काइंडली गिव मी अ पेन यहां पे हम गिविंग नहीं कर सकते हैं। मतलब इन इंपरेटिव सेंटेंसेस वी ऑलवेज यूज बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? तो ये सारे इंपरेटिव सेंटेंसेस हैं। अब हमें करना क्या है कि इन इंपरेटिव सेंटेंसेस का पैसिव कैसे हमें बनाना है, ये हमें समझना होगा। क्लियर? तो फर्स्ट रूल देखिए, फर्स्ट रूल है इफ प्लीज और काइंडली हैज गिवन। क्या दिया है? प्लीज और काइंडली दिया है। ठीक है, तो हम उसका पैसिव कैसे बनाएंगे? देखिए जैसे मैंने यहां पे सबसे पहले क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस बेस फॉर्म देन ऑब्जेक्ट देन अदर वर्ड। ये हमारा पैसिव की जो स्ट्रक्चर होगी अगर किसी भी सेंटेंस में प्लीज दिया है तो हमारी ये स्ट्रक्चर होगी। क्लियर? अच्छा, एक चीज और है इसमें, देखिए अगर हम इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा यू होता है और जो हिडन होता है। क्लियर? तो जैसे हमने इसमें कहा नेवर वेस्ट योर टाइम, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, तो इसमें अगर हम सब्जेक्ट देखेंगे तो सब्जेक्ट इसमें क्या होगा? यू। क्लियर? यू नेवर वेस्ट योर टाइम। ऐसे ही ओपन द गेट, इसमें भी सब्जेक्ट क्या होगा? यू ओपन द गेट। तो जितने भी ये मैंने सेंटेंस लिखे हैं इनमें सब में हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा? यू होगा। इसके अलावा मैंने यहां पे एक जो स्ट्रक्चर लिखी है यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस बेस फॉर्म, तो आप इसमें एक चीज और देखिए, मैंने बताया था कि पैसिव में थर्ड फॉर्म आती है। क्लियर? बट यहां पे हम बेस फॉर्म यूज कर रहे हैं, तो बच्चों याद रखिएगा यहां पे जो रिक्वेस्टेड है वो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, टू प्लस बेस फॉर्म, ये हमारा इंफिनिटिव है। याद रखिएगा ये हमारा इंफिनिटिव है, इसको हम एज अ वर्ब यूज नहीं कर रहे हैं, यहां पे ये एज एन इंफिनिटिव यूज हो रहा है, इसलिए यहां पे टू प्लस बेस फॉर्म मैंने लिखा है। क्लियर? एग्जाम्पल देखते हैं, यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, काइंडली गिव मी अ पेन। इसका अगर हमें पैसिव बनाना हो तो हम सेम ये रूल फॉलो करेंगे। क्या लिखेंगे? यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ पेन, गिव मी अ पेन। तो हमारा ये सेंटेंस पैसिव हो गया। क्लियर? तो अगर किसी भी सेंटेंस में हमारा काइंडली दिया है या प्लीज दिया है तो हम इस रूल को ही फॉलो करते हैं और वो पैसिव में चेंज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ एनी सेंटेंस starts with base form,
स्टार्ट्स विद बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म, उसका पैसिव कैसे बनेगा? देखिए अगर हम इस कंडीशन में देखें तो उसका जो पैसिव बनेगा वो कैसे बनेगा? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी थर्ड फॉर्म बाई एंड यू देन अदर वर्ड। अगर हम चाहें तो बाई यू लगा भी सकते हैं और ना लगाएं तब भी हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिख दिया ओपन द गेट, मैंने पहले भी ये एग्जाम्पल दिया था, ओपन द गेट, इसका हमें पैसिव बनाना है। सेम रूल वही फॉलो करेंगे। क्या लिखेंगे? लेट, अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? द गेट, तो क्या हो जाएगा? लेट द गेट, इसके बाद बी और थर्ड फॉर्म, ओपन का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? ओपन, देन बाई यू। तो ये हमारा पैसिव बन गया। हमें केवल रूल ही फॉलो करना है। तो क्या हो गया? लेट द डोर बी ओपन बाई, लेट द गेट बी ओपन बाई यू। अगर हम बाई यू नहीं लगा रहे, देखिए मॉडर्न इंग्लिश में हम बाई यू का यूज नहीं करते हैं। क्लियर? एक चीज और हमें समझनी है कि देखिए बाई यू की बात करें तो ये ज्यादा खिचड़ी अच्छी नहीं होती है। क्लियर? तो यहां पे हमें खिचड़ी नहीं बनानी है। तो इंग्लिश अगर हम स्पोकन लैंग्वेज में भी बात करें तो हम सीधे बोलते हैं कि लेट द डोर बी ओपन्ड, राइट? हम ये नहीं बोलेंगे लेट द डोर बी ओपन बाई यू। क्लियर? तो यहां पे ये हमारा पैसिव बन गया जब सेंटेंस में क्या दिया हो? बेस फॉर्म से स्टार्ट हुआ हो, तो हमारा पैसिव यही बनेगा। इसको हम एक रूल से और बना सकते हैं। देखिए ऑप्शन में दोनों में से कोई एक रूल, एक ऑप्शन दिया होगा, तो इसको हम और कैसे चेंज कर सकते हैं? यू आर ऑर्डर्ड टू प्लस बेस फॉर्म देन ऑब्जेक्ट देन अदर वर्ड। क्लियर? तो इसका सेम, इसका सेकेंड पैसिव क्या हो जाएगा? यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द गेट। क्लियर? ये भी पैसिव हम बना सकते हैं। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट रूल है, थर्ड रूल है, अगर किसी भी सेंटेंस में नेवर दिया हो, क्या दिया हो? नेवर दिया हो, तो उसका पैसिव कैसे बनेगा? तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? लेट ऑब्जेक्ट देन शुड देन नॉट प्लस बी थर्ड फॉर्म बाई एंड यू। ये हमारा कब? जब सेंटेंस में क्या दिया हो? नेवर दिया हो। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने लिखा नेवर वेस्ट योर टाइम, नेवर वेस्ट योर टाइम। मैंने कहा इसका हमें क्या बनाना है? पैसिव बनाना है। तो क्या हो जाएगा? लेट ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? लेट द टाइम, आई एम सो सॉरी, यहां पे हम क्या करेंगे? लेट योर टाइम, लेट योर टाइम, फिर हम क्या यूज करेंगे? शुड नॉट बी वेस्टेड बाई यू। तो ये हमारा कब बनेगा पैसिव? जब हम क्या यूज कर रहे हो? अगर किसी भी सेंटेंस में क्या दिया है? नेवर दिया है, तो हम रूल कौन सा फॉलो करेंगे? लेट ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी थर्ड फॉर्म बाई एंड देन यू। अब देखिए, अब इसका एक रूल और है, और हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं? यू आर सजेस्टेड, क्लियर, देन नॉट, यू आर सजेस्टेड नॉट टू प्लस बेस फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। तो ये अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसमें हम कैसे चेंज कर देंगे? यू आर सजेस्टेड नॉट टू
बेस फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। क्लियर? तो अगर हम इसका पैसिव देखें, इसी का क्या हो जाएगा, यू आर सजेस्टेड नॉट टू वेस्ट योर टाइम, वेस्ट योर टाइम। तो ये हमने किस कंडीशन में चेंज कर दिया है बच्चों, जब नेवर वेस्ट योर टाइम दिया है, तो इसको भी हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट रूल है, अगर किसी भी सेंटेंस में ऑलवेज दिया हो, देखिए अगर हम देखें तो ऑलवेज का अपोजिट ही नेवर होता है। क्लियर? तो ऑलवेज अगर दिया हो तो हम उसको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, छोटा सा डिफरेंस है, देयर इज अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन बोथ। ऑलवेज की कंडीशन में केवल हम नॉट का यूज नहीं करते हैं। क्लियर? तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, लेट ऑब्जेक्ट शुड थर्ड फॉर्म बाई एंड यू। जैसे मैंने लिखा ऑलवेज रिस्पेक्ट योर, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर टीचर्स। तो इसका अगर हम पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, लेट योर टीचर्स शुड बी, थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा, रिस्पेक्टेड बाई यू। क्लियर? तो ये किस कंडीशन में, जब किसी भी सेंटेंस में क्या दिया हो, ऑलवेज दिया हो, तब हम उसका पैसिव बना सकते हैं। कौन से रूल को फॉलो करके, लेट ऑब्जेक्ट शुड थर्ड फॉर्म बाई एंड देन यू। तो ये हमारे कुछ पैसिव हैं, मतलब इंपरेटिव सेंटेंसेस के कुछ रूल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको हम पैसिव में कैसे चेंज कर सकते हैं। क्लियर? अब एक चीज समझिए, यहां पे मैं एक रूल और ऐड करूंगा, मॉडल्स का पैसिव कैसे हम बनाते हैं। जैसे किसी भी सेंटेंस में हमने कैन, कुड, मे, माइट, देखिए मॉडल्स सबको पता है, मॉडल्स आर द एक्जुअली वर्ब्स, राइट। मॉडल्स एक्जुअली वर्ब्स होती हैं जो सेंटेंस को कंप्लीट करने में हेल्प करती हैं। जैसे हमने कहा यू कैन गो नाउ, राइट, यू कैन कंप्लीट योर वर्क, ही कैन रन फास्ट। तो यहां पे कैन, कुड, मे, माइट, राइट, ऑट टू, ये सारे क्या है, हमारे मॉडल्स हैं। क्लियर? और मॉडल्स कैसे वर्क करती हैं सेंटेंस में, एज अ हेल्पिंग वर्ब। क्लियर? और दे हैव नो मीनिंग, इनकी कोई भी मीनिंग नहीं होती है, याद रखिएगा, कोई भी मीनिंग नहीं होती है। मॉडल्स केवल सेंटेंस को कंप्लीट करने में हेल्प करती है। क्लियर? तो देखिए अगर किसी भी सेंटेंस में मॉडल्स दिए हो तो उसका रूल क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, देन मॉडल्स, देन बी, देन थर्ड फॉर्म, देन बाई, देन सब्जेक्ट, देन etc। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा यू कैन डू दिस वर्क, यू कैन डू दिस वर्क। तो यू कैन डू दिस वर्क, इसमें क्या है, मॉडल है, क्या है, कैन। तो क्या हो जाएगा, दिस वर्क कैन बी डन बाई यू। क्लियर? तो ये हमारा हो गया किसका, पैसिव ऑफ मॉडल्स। ठीक है? तो इस तरह से हम पैसिव में चेंज कर सकते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस को, जो मैंने रूल्स बताए हैं। अगर प्लीज या काइंडली दिया है, ठीक है, अगर सेंटेंस बेस फॉर्म से स्टार्ट होता है तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे, राइट। नेवर और ऑलवेज दिया है तो हम उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। मॉडल्स का भी पैसिव हम कैसे चेंज कर सकते हैं। देखिए मॉडल्स में सिर्फ एक चीज याद रखनी है
कि वहां पे हमें केवल बी लगाना है। क्लियर, मॉडल्स के बाद में बी लगा देना है। जैसे देखिए यू कैन डू दिस वर्क, तो इसको पैसिव में चेंज कैसे किया, दिस वर्क कैन बी डन बाय यू। क्लियर, तो ये तो हमारे पैसिव थे मॉडल्स और इंपरेटिव सेंटेंसेस के। थैंक यू।